ओम साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। दक्षिणा का मर्म। ठाणे के श्री बी देव सेवा निवृत्त प्राप्त मामलतदार जो बाबा के परम भक्त थे ने इस विषय पर एक लेख अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है जो निम्न प्रकार है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते थे। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी तो स्वीकार कर लेते और कभी अस्वीकार भी कर देते थे। वे केवल भक्तों से ही कुछ मांग करते थे। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ न मांगा जो सोचते थे कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। यदि किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी तो वे वहां से उसे उठाने को कह देते थे। स्त्री और बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धन्यार्थियों या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा के मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी उनसे वे कभी क्रोधित नहीं हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसे स्मरण न रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर वे दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते और देने वालों को संभाल कर रखने या पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त को बहुत लाभ पहुंचता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट की तो वे वह अधिक राशि लौटा देते थे। किसी किसी से तो वे उसकी इच्छा राशि से भी अधिक मांग कर बैठते थे और यदि उसके पास नहीं होते तो दूसरे से उधार लेने या दूसरे से मांगने को भी कहते थे। किसी किसी से तो दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्रित राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने की तंबाकू और धूनी के लिए लकड़ियां, मूल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्तियों को विभिन्न राशियों में भिक्षा स्वरूप दे देते थे। शिरडी संस्थान की समस्त सामग्रियां राधा कृष्ण माई की प्रेरणा से ही धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वालों से बाबा अधिक क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहब चांदोरकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कॉपिन और टमरेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखी करते हैं। कामिनी और कांचन मार्ग में 2 मुख्य बाधाएं हैं और बाबा ने उसके लिए 2 पाठशालाएं खोली थी, यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भोजन। इस बात की परीक्षा करने लिए कि क्या उनके भक्तों ने इस आसक्तियों से छुटकारा पा लिया है या नहीं, इसलिए जब कोई आता तो वे उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि वे कामनी और कांचन की आसक्ति से विरक्त हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और है ही क्या। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवन्तु। ओम साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः।